नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और साथ में ये एफआईडीआई का डाटा क्या बोल रहा है। एफआईडीआई का डाटा अगर हम यहाँ 13 सितंबर को देखते हैं तो 2364 करोड़ की एफआई ने बाइंग किया और डीआई ने 2532 करोड़ की बाइंग की है। तो टोटल बाइंग हमारी हो जाती है 23,000 करोड़ की। तो मैं हमेशा की तरह आपको यही बोलते आ रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अभी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। किसी देश पे अगर कोई असर होता है रिसेशन का, मतलब मंदी का या तेजी का, तो हमारे देश पे उसका कोई ज्यादा परिणाम नहीं होता है। और वही देखने को मिल रहा है, मार्केट अपना हाई जाते जा रहा है और अमेरिका में वो जो बातें फैलाई जा रही थी मंदी या तेजी की, तो वो गलत साबित होती हुई नजर यहाँ पे आती है। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान दीजिए चार्ट पे। चार्ट क्या बोलता है, क्योंकि चार्ट हमें बहुत कुछ चीजें बताती है जिससे कि हमें बाहर की चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो बोलते हैं ना, हर्ड मेंटेलिटी से हमने दूर रहना चाहिए। अगर मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको बताते हुए नजर आते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, ये तो ओवर बॉट हो चुका है। जिसका डिमैट अकाउंट भी नहीं है, जिसके म्यूचुअल फंड में पैसे भी नहीं, वो भी यही बोलता है। अभी म्यूचुअल फंड का जो लेटेस्ट मैंने मेरे स्टेटस पे भी वो पोस्ट रखी थी कि 66.69 लाख करोड़ की हमारी ईएम हो चुका है म्यूचुअल फंड का। तो 21 से 22 हजार करोड़ की एसआईपी चल रही, तो ये इतना पैसा आ रहा है तो मार्केट गिरेगा कहाँ से। हाँ, हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो कितना 10% तक आ सकता है। तो 10% जब भी गिरावट आती है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी अगर हमें इन्वेस्ट करने की नो लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी हमारे हम पांच जो अमाउंट है, जो बचे अमाउंट है, रिजर्व जो कैश है, अभी जो इन्वेस्ट किया है उसको छोड़ दो, जो कैश है उसमें से हमने 40 से 50% अमाउंट लगानी चाहिए और 50% हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे, अगर यहाँ से कोई करेक्शन आता है तो हमारे पास एवरेज करने के लिए कुछ कैश होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल हमें क्या नजर आती है? बुलिश कैंडल यहाँ पे नजर आती है। तो वॉल्यूम भी ठीक है और आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो 75 के आसपास है। वैसे आरएसआई और बॉट की तरफ है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसको टच करते हुए नजर आ रहा है आरएसआई। अगर ये डाउन साइड जाता है तो थोड़ा सा या कंसोलिडेशन में मार्केट जा सकता है। अगर आरएसआई लोअर हाई लगाता है, लोअर हाई लगाना मतलब क्या? डाउन ट्रेंड में जाना। तो आरएसआई भी हमें बहुत कुछ बताता है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, जो प्रीवियस ओपन था, प्रीवियस वीक का ओपन जो था प्राइस, उसके ऊपर क्लोजिंग दिए इस वीक ने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो बायर्स है वो अभी सेलर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं और बायर्स ने अब मूड बनाया है कि मार्केट को अपसाइड ले जाने का। अभी वन डे के कैंडल में हम यहाँ देखते हैं तो वन डे के कैंडल में हमें क्या नजर आता है, देखो मार्केट का किस तरह से तुरंत चेंज होता है। आरएसआई देखो, आरएसआई आपको क्या नजर आता है? ये प्रीवियस हाई, ये लोअर हाई, ये उससे भी लोअर हाई। तो यहाँ डाउन ट्रेंड आरएसआई शो कर रहा है। आरएसआई यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप देखो प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, इस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग है। तो ये यही दर्शाता है कि मार्केट अपसाइड के लिए तैयार है। और जो ब्रेकआउट कैंडल है वो देखो कितनी फुल्ली बुलिश है और वॉल्यूम में भी काफी इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो अब इस कैंडल क्या दर्शाती है? ये कैंडल ये दर्शाती है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और नई फ्रेश एंट्री यहाँ पे हो रही है। अगर इससे नीचे मार्केट आता है, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो समझ लो कि हो सकता है हैंगिंग मैन का काम करेगी, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हमें दोनों प्रोबेबिलिटी में रख के चलना है। इसलिए मैंने बोला मार्केट जब भी टॉप पे होता है तो आप कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तब आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी फुल्ली। फिर भी आपने अपने पास हमेशा 20 से 25% अमाउंट हमेशा रिजर्व रखनी है एवरेज करने के लिए, क्योंकि मार्केट भले आप ट्रेंड हो फिर भी आपने देखा होगा कि कई ढेर सारे स्टॉक आपके अगेंस्ट जाते, तो उनको एवरेज करके आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर होना होता है, जिससे कि आपको स्विंग ट्रेड में कभी भी लॉस लेने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे देखोगे तो पूरा दिन ये कंसोलिडेट रहा है निफ्टी। तो फिर भी मैंने एक कॉल दिया था और वो सक्सेस भी हुआ। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मूवमेंट भी आप कैच कर सकते हो स्कैल्पिंग कर मार्केट में, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखते हुए। मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था और उसने टारगेट तो अचीव किया,
अब ये कंसोलिडेशन में जब तक आपका 25,400 ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपसाइड नहीं जा सकते। और आपका 25,330, 25,400 और 25,330 ये 60 पॉइंट का रेंज है, इसको ब्रेक करना बेहद जरूरी है। अब बैंक निफ्टी में अगर यहाँ देखोगे तो सेम कहानी है। ये देखो कैंडल कितनी बुलिश है। ये दो कैंडल ने, तो पहले मैंने बोला था, जो वीडियो आपने उस टाइम का देखा होगा, तो यहाँ से क्या है, इसका हाई ब्रेक होते ही ये पता चल गया था कि बैंक निफ्टी अभी अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि काफी दिन से निफ्टी हाई पे हाई लगाते जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक प्रीवियस हाई को भी टच करने में नाकाम रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आरएसआई अभी भी डाउन ट्रेंड में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ हो सकता है कि आरएसआई अभी यहाँ से अपसाइड के लिए उड़ान भरे, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो वही सेम बायर्स ने अब सेलर्स को भगा दिया है। अब वन डे की कैंडल हम यहाँ देखते हैं, तो वनडे में आपको क्या देखने को मिल सकता है। वनडे में आपको ये नजर आता है कि ये भी यहाँ देखो डोजे कैंडल बनी है। जो बायर्स है वो जो सेलर्स ने मार्केट को शुरू में प्रेस किया था, उसको बायर्स ने अपसाइड लेने की जाने की कोशिश की, लेकिन जो ओपनिंग था, जो इसका ओपनिंग था, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए बायर्स, मतलब थोड़े से कमजोर यहाँ नजर आते हैं। लेकिन अगर यह हाई ब्रेक होता है 52,000 अगर ब्रेक होता है, तो एक आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये है, 5 मिनट में देखेंगे कि ये क्या यहाँ पे ट्रेड बनता था, तो यस, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो यहाँ एक पिनट बना था, यहाँ पे बनता था। अगर यहाँ पे भी आप इंटर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपको यहाँ एक छोटा सा करेक्शन आया था, जो स्टार कैंडल बनी थी, इसको अगर आप स्क्वायर बनाते तो आप यहाँ देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर और ये डोजी कैंडल, इसके ऊपर बाय करते तो आपको एक छोटा सा टारगेट के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलता। ये इसी तरह हमें एंट्री करनी होती है। अभी ये स्टॉक है एक गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके एक शेयर पे दो शेयर पे एक शेयर मिलने वाला है, यहाँ लिखा है एक शेयर पे दो शेयर बांटेगी फ्री में। ये ऐलान हो चुका है, और इसका जो शायद 20 सितंबर तक है, रिकॉर्ड डेट जिसको बोलते हैं, मतलब 20 सितंबर तक जिसके पास ये पैसा स्टॉक है उसी को ये मिलेगा। यहाँ लिखा है गॉडफ्रे फिलिप्स का, ये 20 सितंबर को बैठक होनी, इसमें बोनस इश्यू को लेकर फैसला होगा। कंपनी का प्रस्ताव एक शेयर के बदले बोनस शेयर दो शेयर बोनस, यानी 2:1 के रेशियो में बोनस देने की है। तो ये है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और गोल्ड गोल्ड अभी अपसाइड उड़ान भर दी है, आप देख सकते हो गोल्ड यहाँ 9.5% की गिरावट यहाँ पे आ, हुई थी, और वो रिकवर भी हो चुकी है, ये देख सकते हो। अब वो रिकवर हो चुकी है, मार्केट फिर जैसे थे वहां पे आ चुका है। गोल्ड हमारे हाथ से छूट चुका है। गोल्ड ETF लेने से हमें अभी 7-8% का बेनिफिट हो जाता है। चलो, यही था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।